कौन है मझुआ के महापापी? किसने महादलितों की बस्ती को आग के हवाले कर दिया? कौन है जिसने महादलितों की महिलाओं की अस्मत पर बुरी नजर डाली? इस खास कार्यक्रम में हम करेंगे पड़ताल। नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 की ग्राउंड रिपोर्ट, मझुआ का महापाप। 19 और 20 मई की दरमियानी रात मझुआ की महादलित बस्ती में कैसे कहर बनकर टूट पड़ी सैकड़ों लोगों की भीड़। इस भीड़ ने किस किस को बनाया अपना निशाना? क्यों फूंक डाले 13 दलितों के घर? देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। मझुआ में दलितों पर टूट पड़ी वहशी भीड़। महादलितों की बस्ती पर ढाया कहर। वो लोग पास हो गया, हम अड्डा में पड़ गया कि आपको ठोके, इसको ठोके। तो हम कहता हाँ, तो हम कहता है कि ये हम आशा का माँ है और झरीलाल का आदमी है। तो आशा हल्ला दिया दे हाँ लाइटिंग गिरने गया है। तो ऐसा छोड़ा है और तरफ घर लिया है। खाक कर डाले आशियाने। बिखेर डाला तिनका तिनका। भूख से बिलख रहे हैं बच्चे। महिलाओं की अस्मत पर डाला डाका। घर में ढुक गया मारने के लिए इलियास ने। हम सो के थे बिछना में, ऊपर चढ़ने लगा तो हम भाग गए वहाँ से केका के। हाँ जी, वहाँ से भाग गए। नंगा बलोच पहन के थे। यहाँ आसरा में चैन से मारा, तरवाल से मारा है कपाल में। भागने लगे, ससुर लागेगा, पेंग धरे नहीं छोड़। जिसने उठाई आवाज उसे किया खामोश। आज अगर प्रशासन रहता तो मेरा पिताजी का मर्डर नहीं होता। दबंगों की दहशत में दलित। मझुआ गांव में क्या हुआ था 19 मई की उस खौफनाक रात को? महादलितों की बस्ती पर आखिर कैसे ढाया गया कहर? 250 से ज्यादा लोगों की वहशी भीड़ ने दलितों के आशियाने पर पेट्रोल डालकर आशियाने को फूंक डाले। मंदिर में आग लगा दी गई। यहां मौजूद हर चीज को तहस नहस कर डाला। अब बस वहां मौजूद हैं तो तबाही और बर्बादी के निशान। देखिए न्यूज 18 की ये ग्राउंड रिपोर्ट। कहीं बर्तन बिखरे हैं तो कहीं अनाज। आशियाने को आग ने लील लिया है। आंखों में आंसू है और दिलों में दहशत। दबंगों की भीड़ ने किसी को नहीं छोड़ा, न बड़ों को, न बच्चों को और न महिलाओं को। तबाही का यह मंजर 19 और 20 मई की उस दरमियानी रात की कहानी बयां कर रहा है, जिसमें इन दलितों पर दबंगों की वहशी भीड़ कहर बनकर टूटी। महादलित बस्ती में हम पहुंचे हैं और पिछले 19-20 मई की रात में यहां पर महादलित बस्ती में एक समुदाय विशेष के लोगों ने जो तांडव मचाया और जिस हिंसक घटना को अंजाम दिया, उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूर्णिया के बायसी थाना के मझुआ गांव की ये तस्वीरें दबंगों की उस दहशत का सबूत हैं जो उन्होंने उस रात इन महादलितों पर ढाया।
250 की भीड़ उस रात एकाएक इन पर टूट पड़ी, वो भी उस वक्त जब दिन भर की मेहनत मजदूरी के बाद ये अपने निवाले का इंतजाम कर रहे थे। एक बेर वहाँ घटना हुआ चौकीदार का, तो हमको धड़कन उठ गया, तो हम कान मुन करके उसके भात चढ़ा है, भिंडी का भाजी करा है, रान पार करके बाल बच्चा को अभी आधा खाया है, आधा किसका थाली में रहा, किसका खाया है। वो भागने का दिशा नहीं पाते, चारों तरफ घेर लिया। आप लोग को घेर लिया चारों तरफ से घेर लिया। ये बच्चा कहाँ था सर? बच्चा सब ने अपना अपनी बच्चा को लिए भाग भाग करके भागता है। जी सर। अचानक क्या हुआ उस समय? अचानक तो सर बच्चा बुच्ची एक तो मेरा रोने लगा, तो कहते क्या हुआ बेटा? बोले पापा भागो, ये छोटे भर के बच्चा था, भागो जान नहीं बचेगा पापा। तो इधर से जो गोलगांव जो हम लोग का है, घर से बाहर निकले सर। क्या तस्वीर थी, क्या देख रहे थे सर? कुछ नहीं, हम देखे थे सारे आदमी 200-250 आदमी को देखे हैं। देखे? जी सर। और कितने कितने था सर? अच्छा, क्या था उनके हाथों में कुछ? हाँ सर, हाल हथियार बहुत था, पेट्रोल था। उर्मिला देवी की आंखों में आज भी उस रात का खौफ जिंदा है। घटना के इतने घंटे बीत जाने के बाद भी वो रह रह कर सिहर उठती हैं। वो कहती हैं कि उस रात की एक एक दास्तान उन्हें ताउम्र नहीं भूलेगी। उन्हें वो मंजर अब भी याद है जब 19 मई की रात करीब 11 बजे दबंगों की टोली उन पर असलहे के साथ टूट पड़ी। लगभग सभी के हाथ में तलवार, कट्टा, बंदूक या लाठी डंडा था। हाँ, बहुत डर, बहुत सामान है उसका हाथ में, हाल हथियार। क्या क्या हथियार था? कट्टा है, तलवार है, बंदूक है, बहुत बहुत हथियार सामान है। क्या लग रहा था देख कर कि नहीं बच पाएंगे? हाँ, नहीं बच के पार के, वही घिस लिए के भेटुए पारे घर में उसका बारी में ढुक गया है। जी सर, डर लगता था सर। उसको वो लोग का पास हाल हथियार था, तलवार भोला भी था, उसको डर नहीं लगेगा सर? कैसे क्या करेंगे, गरीब व्यक्ति हैं, कमा खजा कर खाते हैं। दबंगों ने सबसे पहले दलितों की इस बस्ती पर हथियार के साथ धावा बोला। 250 से 300 की संख्या में आए वैश्यों की भीड़ ने एक एक को चुन चुन कर मारना शुरू किया। महिलाओं तक को नहीं छोड़ा। बेचारे दलित दहशत के मारे जान बचाने के लिए अपने बच्चों को लेकर इधर उधर भागने लगे। 13 घरों को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया गया। फिलहाल इस बस्ती में जो अवशेष बचा है वो देखिए, किस कदर लोगों का घर लूटा है, लोगों का घर बर्बाद हुआ है। दूर दूर तक केवल ये जली हुई बस्ती के रूप में नजर आ रही है महादलित बस्ती, कुछ नहीं बचा। आप देखिए, गरीबों ने बहुत जतन से, बहुत प्रयास से अपने लिए कपड़े, अपने लिए तमाम तरह के जो सामान हैं उनका इंतजाम किया था, और आज सबूत के तौर पर कुछ भी नहीं बचा है। इनका घर था कभी है ये आशियाना, जिसको काफी मेहनत से इन्होंने तैयार किया था। इस दौरान वहां बायसी थाना के 2 चौकीदार भी मौजूद थे। भीड़ ने एक पूर्व चौकीदार नेवालाल राय की पीट कर हत्या कर दी। वहीं मौके पर ड्यूटी पर तैनात थाने के चौकीदार दिनेश राय पर भी हमला बोल दिया। उनके सिर पर फरसा और लाठी डंडों से वार किया। उनके शरीर पर आज भी कई जगह जख्मों के निशान हैं, जो उस वारदात की भयावहता को बयां कर रहे हैं। उनकी बाइक तक को आग लगा दिया गया। वो लोग पास हो गया, हम अड्डा में पड़ गया कि आपको ठोकिए, इसको ठोकिए। तो हम कहता है, हाँ, तो हम कहता है कि ये हम आशा का माँ है और झरीलाल का आदमी है। तो आशा हल्ला दिया दे, ये हाँ लाइटिंग गिरने गया है, तो ऐसा छोड़ा है और तरफ चौ तरफ घर लिया है। हर वो चीज तहस नहस कर डाली गई जो इन महादलितों ने अपनी खून पसीने की कमाई से जमा कर रखी थी। घर में रखी हर चीज जला डाली गई और जो बच गया उसे लाठी डंडों से नेस्तनाबूद कर डाला गया। यहाँ तक कि घर में रखे अनाज में भी आग लगा दी गई ताकि ये भूख से तड़प तड़प कर यूं ही मर जाएं। आशियाने जल जाने से इनके पास इस तपती गर्मी में रहने का कोई ठिकाना नहीं बचा है। अब बस प्रशासन ने जो टेंट दिया है उसी का सहारा है। ये छोटे छोटे भूख से बिलबिलाते बच्चे चाय से, बिस्किट से अपनी भूख मिटाने में लगे हैं, क्योंकि घर में जो अनाज था वो सारा कुछ जल गया। ये बिस्किट देखिए और ये छोटी सी बच्ची को देखिए। वाकई में ये तस्वीरें देखकर काफी दर्द होता है।
जो लोग हैं, गरीबी देखिए इस कदर है कि तन पर पूरे कपड़े भी नहीं है। चिलचिलाती धूप, इस कड़ी धूप में इसी टेंट के सहारे, ये टेंट स्थानीय स्तर पर प्रशासन की द्वारा मुहैया कराया गया है और इसी टेंट में लोग रह रहे हैं। जाहिर सी बात है, मजबूरी है, अब घर तो बचा नहीं, घर नहीं बचा तो टेंट ही सहारा बचा है। ऐसा नहीं है कि ये दलित आज इस गांव में नए हैं, बल्कि ये यहाँ पिछले 30 सालों से ज्यादा समय से रह रहे हैं और जिन दबंगों ने इन पर हमला किया उनके साथ इनका रोज का नाता रहा है। ऐसे में इन्हें भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अचानक वो सभी वहशी क्यों बन गए। के गांव के रहने वाले लोग हैं। हाँ जी सर। कभी आप सोचे थे कि आपके साथ ऐसा करेंगे वो? नहीं, हम लोग नहीं सोचे थे। हम लोग सोचे कि जो समाज का आदमी था तो ये सब तो घटना नहीं घटेगा। मतलब अभी देखिए सर, फिलहाल से ये घटना घट गया। निश्चिंत होकर उस समय सोए होंगे? सोए होंगे। 11 बजे रात में ऐसे घटना घटा बजे था। आए थे वो लोग 11 बजे 30 मिनट में उस आए। समय गहरी नींद में थे। न्यूज 18 की टीम जब मौके पर पहुंची तो यहाँ का नजारा देखकर दंग रह गई। मझुआ गांव की इस महादलित बस्ती में हर तरफ बस खौफ है। हर दिन मेहनत मजदूरी कर अपना पेट भरने वाले ये महादलित उस खौफ के मारे आज भी हर अनजानी आहट पर सिहर उठते हैं। इन्हें सबसे बड़ी चिंता इस तपती गर्मी में अपने बच्चों को बचाने की भी है। संजय कुमार, न्यूज 18, मझुआ, पूर्णिया। तो 19 मई की रात आरोपी इलियास ने अपनी 250 वहशियों की टीम के साथ कैसे महिलाओं को भी नहीं बख्शा, बताएंगे बस थोड़ी ही देर में। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मझुआ का महापाप। 19 मई की रात आरोपी इलियास ने अपनी 250 वहशियों की टीम के साथ दलितों की बस्ती पर धावा बोला। इलियास के साथ रिजवी, जुनैद, साखिर, अयूब और नजमुल की टीम ने दलित महिलाओं को भी अपना निशाना बनाया। उनकी असमत पर डाका डालने की कोशिश की और विरोध करने पर साइकिल की चेन और तलवार से हमला बोल दिया। मझुआ के इन महादलितों पर कहर बनकर टूटी एक समुदाय विशेष के दबंगों की भीड़ ने सिर्फ घरों में आग ही नहीं लगाई, बल्कि यहां मौजूद हर चीज को तहस नहस कर डाला। महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। वहशी भीड़ ने महिलाओं की असमत पर भी हाथ डाला। पिछले 19-20 मई की रात पूर्णिया के 22 प्रखंड के मझुआ गांव में एक समुदाय विशेष के लोगों ने इस महादलित बस्ती में जब हमला किया था तब वो मानवता पूरी तरीके से भूल चुके थे। उनके निशाने पर गांव की महिलाएं थीं, गांव के छोटे छोटे बच्चे थे। महिलाओं की असमत लूटी गई, महिलाओं की असमत से खिलवाड़ किया गया और कई महिलाओं, बुजुर्गों सभी की बर्बरता से पिटाई की गई। छोटे छोटे बच्चों को नहीं बख्शा गया। वारदात की रात महिलाएं हर दिन की तरह अपने अपने काम में व्यस्त थीं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अगले चंद लम्हों में जिन्हें ये अपना मानती हैं, वो उन पर टूट पड़ेंगे और उनकी इज्जत से खिलवाड़ करेंगे। लक्ष्मी अपने घर में सो रही थी। अचानक इलियास नाम के आरोपी ने उन पर हमला बोल दिया और आगे जो कुछ हुआ उसे सुनकर मानवता को भी शर्म आ जाएगी। घर में ढुक गया मारने के लिए इलियास ने। हम सो के थे बिछना में, ऊपर चढ़ने लगा तो हम भाग गए वहाँ से केका के। हाँ जी, वहाँ से भाग गए। नंगा बलोच पहन के थे। यहाँ आसरा में चैन से मारा, तरवाल से मारा है कपाल में। भागने लगे, ससुर लागेगा, पेंग धरे नहीं छोड़ो। लक्ष्मी 4 महीने की गर्भवती हैं। वो भीख मांगती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन इलियास, रिजवी, जुनैद, साकिर, अयूब और नजमुल उस पर टूट पड़े। जब लक्ष्मी ने अपनी असमत बचानी चाही तो आरोपियों ने उस पर साइकिल की चेन और तलवार से हमला बोल दिया।
मारते अंधुन मारने लगा वो लोग, इलियास ने रिजवी ने घर में ढुक के। आप उसको पहचानती हैं? जी, इलियास को और रिजवी के चिंते हैं। आरोपियों ने इतनी बेरहमी से मारा कि लक्ष्मी के शरीर पर हर तरफ बस जख्म के निशान हैं। हैरानी की बात है कि जिस इलियास ने सबसे पहले लक्ष्मी पर हमला बोला, उसे लक्ष्मी अपना ससुर मानती है, लेकिन आरोपी इलियास की आंखों में तो जैसे खून और वहशत सवार थी। तो कहे कि छोड़ दीजिए, नहीं मानने लगा। बेसर था, बेसर छीन लिया वो लोग। जी, बेसर सा चैन से मारा है यहाँ। हम भागने लगे, ससुर लागे नहीं मारिए, गाली किया वो लोग। तरवाल से मारा वो इलियास ने। क्या लगता था कि आज बचेंगे नहीं बचेंगे। इन आंखों में आंसू है, मायूसी है, लाचारी है, बेबसी है, दर्द है और खौफ भी। इन्हें रह रह कर उस रात का मंजर याद आता है। लक्ष्मी को अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उसके साथ वैश्याना हरकत करने वाला कोई और नहीं, बल्कि जिसे वो अपना ससुर मानती थी वही है। यही हाल उर्मिला का भी है। उर्मिला आशा कार्यकर्ता है और हर दिन वो गांव के घरों में जाकर उनकी मदद किया करती थी। उन्होंने भी आरोपियों में से एक की पत्नी की डिलीवरी कराई थी। कपड़ा फाड़ा है सर, बुरा तरीका से बेइज्जती किया था सर। कपड़ा फाड़ लिया था, कपड़ा छीना लिया था। इधर से जो गया ना सर, कम से कम 300 आदमी तो गली में इधर जो घुसा ना, हम घर से थोड़ा गली आए, हम लोग को तो कोई मालूम है कि कौन सी होगा नहीं होगा। मेरा पति लड़का सब सो करके था, छोटा छोटा बच्चा है मेरा। हम वैसे का आशा उर्मिला देवी है, हम आशा है सर। आप आशा है? हाँ, वैसे का। उनके लिए भी तो काम करती होंगी? हाँ, सबके लिए काम कर रहे हैं ना सर। बहुत बार काम हाँ, उसका डिलीवरी कराए हैं। बताइए, सब सामान आपको नहीं पहचाना वो लोग? पहचाना है ना सर, और फिर भी किया है? फिर भी ऐसा अत्याचार। उर्मिला की लाख मिन्नतों के बावजूद पलवाइयों ने उन पर हमला बोल दिया। उन्हें लाठी, डंडों और साइकिल की चेन से मारा, यहाँ तक कि तलवार से भी हमला किया। आरोपियों की भीड़ ने हर उस महिला के साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश की जो उनके सामने आया। महिलाओं ने इधर उधर छिपकर अपनी जान और अपनी असमत बचाई। कुछ ने तो पास के टोले में जैसे तैसे पहुंचकर शरण ली। संजय कुमार, न्यूज़ 18, मझुआ, पूर्णिया। दलित बस्ती पर हमले के इस मामले में अब तक 3 एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें 60 को नामजद और 100 अज्ञात को आरोपी बनाया गया है, जबकि 5 को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि सरकार ने उन दलितों को 50-50 हजार देने का ऐलान किया है जिनके घर जला दिए गए, जबकि घटना में मारे गए चौकीदार के परिवार को 4 लाख देने का भी ऐलान किया गया है। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।